हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ये देखिए मैं कहाँ बैठी हूँ। हैप्पी एकादशी गोलू। हम गोलू को फलाहार करते हुए देखने आए हैं। क्या ये सच है? नहीं, हम आए हैं दीदी से मिलने। दीदी जो है ना वो बहुत दिनों से आ नहीं रही थी, तबीयत उनकी ठीक नहीं थी। तो आज मैंने कहा कि चलो आज चलते ही हैं दोनों। ना हमने शाम का रात के डिनर की कोई तैयारी की है ना कुछ, बस हम निकल लिए, है ना। तो हम आए दीदी से मिलने। बहुत दिन से आप सबको भी नोटिस कर रहे होंगे कि दीदी आ रही नहीं है, बहुत दिनों से घर पे ही हैं और हम भी उधर घर पे ही हैं, तो मिलना नहीं हो पा रहा था। दीदी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, पैर वैर में ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मेरा ही मन आज दोपहर से ही हो रहा था कि जाना है जाना है जाना है। तो मैंने कहा चलो फाइनली चलते हैं। तो ये मैडम बोली कि कल आ जाती। ये बात भी सही है, पर मुझे फुटबॉल में इंटरेस्ट ही नहीं है ना बेटा। हाँ ये बात सच है कि वो मैंने मिस कर दिया। मैं आ सकती थी हाँ, पर मेरा दिमाग थोड़ा लेट चलता है ना। मेरे को आज सुबह से माइंड में हो रहा था, आज सुबह से ही दीदी के लिए मन में हो रहा था कि मुझे जाना है, दीदी से मिलने जाना है। तो मैं अकेले ही आने वाली थी, फिर ये मैडम बोली नहीं दीदी मैं भी चलूँगी। मैंने कहा चल लो फिर। तो दीदी हैं उस कमरे में, जीजा जी के एक फ्रेंड आए हुए हैं, तो दीदी वहाँ बातें कर रही हैं। तो अभी मैं दीदी को बुलाती हूँ। दीदी आओ ना। हमेशा इंसान का पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है ना। तो सुनो ना, ये जो आए हैं ये डॉक्टर है। अच्छा है ना, डॉक्टर भी रह चुके हैं ये। तो ये आए कहाँ से? आप गाँव से मेरे देवर आए हैं, वो मैं कल आप लोगों को बताऊंगी। आज मेरी हालत ठीक नहीं लग रही थी तो मैंने शूट नहीं किया। वो भी बूढ़े हो गए हैं अब, उस टाइम के हैं, दाढ़ी वाड़ी पक गई थी। आज कनिका नीचे कभी नहीं जाए ना, तो सही बात। तो वो जो है उन्होंने बोला, मैं जो मुझे हो गया उनको मैंने बताया था बहुत पहले। उनको पता है सब तो जाएगा। अच्छा तो अभी कह रही अच्छा दीदी मैंने कहा पता है बता, मतलब कुछ देर में पैसे मिल जाते हैं। कोई बात नहीं दीदी, सब सही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही होगा। और मुझे हुआ क्या है? और क्या, खाओ पियो तो मस्त कौन रहो। बे? अरे वाह, मैं नहीं तो कौन बे? तो है ये कौन ट्रेंडिंग इधर? दीदी है हमारी बिल्कुल। है कौन चकोर इधर? चला रहे कोई नहीं हैं। है। चकोर मैं भी हूँ, हम भी हैं, सारे हैं। तो कौन बे? टीवी पे पहुंच गए। तो मेरा हाथ दुख गया भाई लोगों, तो बाद में बात करते हैं। कैसे पीते हैं? एक बार सुबह जब जगाती हूँ तब, एक बार फिर 11:30 बजे आते हैं तब, 2 बार हो गया। फिर उसके बाद शाम को जब कभी कदार शाम को जब आते हैं तब चाय बना के देती हूँ। मैंने इनको 2 बार छुपा के, कल भी मैंने इन्हें चाय पिलाई क्योंकि यहाँ सबको पता चल रहा है छुपा के यहाँ देखिए देखिए मैंने क्या किया है। यहाँ पे पोल खोल दी गई है। ये देखिए ये रही दीदी, मिला के 5 बार तो इनसे मिलने आई थी मैं, और यहाँ ये मियाँ बीबी का झगड़ा शुरू हो गया। यहाँ पे नहीं, हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं। चाय पे चर्चा नहीं हो रही है, चाय पे लड़ाई हो रही है। नहीं, चाय पे चर्चा चल रही है कि छोटे वाले को इतनी चाय नहीं दी जाए, क्योंकि इनके साथ दिक्कत है, क्योंकि इनके पेट में ना गैस बन जाती है। सबके पेट में तो ये ही जो है बनती पत्नी की चिंता है एक दिक्कत ये है। बहुआ सुन, तो तेरे साइड से मैं लॉयर हूँ, चुप तो। वो देखो देखिए सभी छोटे मामा मैं ये कह रही हूँ, कह रही है छोटकी पेट में गैस बनती है, तो इसका क्या कहना है? ये मैं इसकी लॉयर हूँ, इसका क्या कहना है कि दीदी वो कहती पेट में बनती है। सबकी तो पेट में बनती है, किसकी कहीं और बनती है क्या? तो मेरी पेट में बनती है तो दुखी है ना। मतलब एक छोटी बच्ची को छोड़ के आप अपने भाई को सपोर्ट कर रहे हो, बताओ जरा सा, ये गलत बात है। मुझे अकेलापन फील हो रहा है इस चीज़ से। अब छोटकी के फेवर में बोलो दीदी, अभी आप बोल रहे के थे। फेवर में यही हो रहा है कि मैं जज हूँ और मैं नहीं जज नहीं हूँ। मैं वकील थी, अभी जज नहीं हूँ। तो मैं अभी जज वाला जो फैसला होगा ना वो मैं अभी बोल रही हूँ कि दूध की जो चाय होती है उससे गैस बनता है, तो बिना दूध की चाय जनता इसी बात पे ताली बजा रही है, एक हाथ से खोलो ताली। ये मैं समझ गई चल रही है भाई बहन की। और यहाँ पे मैडम की डिमांड है कि जब शाम को वो चाय भेज देती हैं शॉप पे, तो उनको इस टाइम चाय ना दी जाए, है ना, तो नहीं मिलेगी। और ये देखिए हम दीदी से मिलने आए, तो आप सभी को पता होगा दीदी की हमेशा बात रहती है, शिकायत रहती है कि ये दोनों आती नहीं है, इकट्ठे आती नहीं है बिल्कुल भी। तो आज फाइनली जो है मुहूर्त निकाल के हम आ गए, और इसे भी साथ में ले आई मैं, है ना। उसने तो बेकार में बोल दिया कि मैं भी चलूंगी।
हाँ। ये तो लाती नहीं है, अपने हस्बैंड के साथ आती, बड़े मामा। हाँ, मैं उनके साथ आने वाली थी, छोटी ने बोला कि मुझे भी चलना है, तो मैंने कहा चलो हम ही दोनों चलते हैं, उनकी कॉल भैया, ऑफिस का टाइम है ना। तो कैसी तबीयत है दीदी, बता दो सबको। मुझे क्या हुआ है? वाह, ये बात दीदी बिल्कुल ठीक है हमारी, और कल हमारे घर पे मिलेंगी। नहीं, दीदी के यहाँ गेस्ट आए हुए हैं अभी एक्चुअली, तो गांव से दीदी के। दिखाओ ना मुझे। आपको दिखाओ। मुझे क्या हुआ है? कुछ हुआ है मुझे? मैं तो एकदम बिल्कुल ठीक तंदुरुस्त हूँ। यही पॉजिटिविटी आपको बिल्कुल ठीक कर देगी। हमेशा इंसान का पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी। बाय बाय करिए, यहाँ हम जा रहे हैं, हम दीदी जैसे मिलने आए थे, और दोनों को बोल के जा रही हूँ कि अब आइए। ये दीदी तो अभी काफी दिनों से नहीं आ रही थी, आ जाएंगी वो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो है ना, ये अच्छा दीदी जो ये नहीं आते जिस कंडीशन में है उनको उसको ये बता सकते हैं। हाँ, तो कौन सी कंडीशन में है वो है अभी एक किशोर भैया बैठे हैं, किशोर दा बैठे हैं, वो हमारे मिथिला के किशोर दा हैं भाई। तो उनसे आप दीदी के व्लॉग में कल मिलिएगा, क्योंकि इन फ्रंट वो भी आना नहीं चाहते हैं, वो बाय लुक वो कंफर्ट नहीं है कैमरे में आने के लिए, हीरो बनेंगे। हाँ, तो वो हीरो बन के जो है वो छाएंगे यहाँ पे। तो वो किस पर्पस से आए वो सब दीदी बताएंगी। हम चलते हैं घर, क्योंकि हम दोनों निकल के आ गए हैं भाई, रात का खाना भी है, बच्चे खेल के आए होंगे, ढूंढ रहे होंगे किचन में कुछ मिलेगा कि नहीं, है ना। बच्चे तो आज बना लेते हैं अब। हाँ, मतलब ब्रेड रख के आ गए, सैंडविच वगैरह वो बना के खा लेंगे। तो आइएगा दीदी, इंतजार रहेगा आपका। ठीक है दीदी, बाय, राधे राधे, बाय चकोर, बाय बेटा। तो यहाँ आप सभी को दिख रहे हैं, आप सभी के जगत मामा मामा ठाकुर। यहाँ दिखाई दे रही है मेरी बहुत ही मस्त सी थाली, जो ये एकादशी के बाद द्वादशी का पारण है, वो हो रहा है इनका, है ना। उसमें अब पता ही है आपको, बिहारी लोग हैं, चावल ही खाते हैं। आज द्वादशी है, तो आज क्या क्या बनाया है, किसने बनाया है? तुमने ही बनाया है सारा, और छोटी कन्या ने मिलके बनाया होगा। हाँ। घी है, आलू गोभी की सब्जी है, और आलू में वो पालक आलू है, पालक आलू है, अरहर की दाल है, और आलू गोभी बैंगन घिया के पकौड़े। तो भाई जितना व्रत, बैंगन के पकौड़े दिखाओ आज, मैंने बड़े बड़े बनाए हैं एकदम जैसे गांव में बने। ये है बैंगन, इतने बड़े बड़े बैंगन बनाए हुए हैं भाई, बहुत ही टेस्टी से पकौड़े लग रहे हैं। मैं अभी भोग लगा लूं। पहले आप भोग लगाइए, खा के बताइए, कहने से थोड़ी ना टेस्ट पता चलता है, क्यों नहीं? वो है ही टेस्टी, अभी इससे पहले पापा ने खा ही लिया है तो पता चली है। हाँ, पापा खा चुके हैं, मम्मी भी थोड़ा बहुत खा के आराम कर रही है। चतुर्दशी के फास्ट में कैलोरी जो है वो लॉस करता हूँ, उससे ज्यादा जो है वो मैं खा लेता हूँ, तो इसलिए मेरे मोटापे का राज। तो एक्चुअली आपको कोई मोटा कहता तो है नहीं, और कल मुझे किसी ने कहा पतला, तो आपने कमेंट कर दिया, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है दोस्तों। देखिए ये ना मेरे को मानते नहीं है, मैं कितनी वेट लूज करती हूँ मैं, या किया है मैंने। आप सबको ये खुशफहमी होती है कि भाई वो पतले हैं। कोई पतला नहीं है, पतला जब तक नहीं हो आप, जब तक आप 28 कमर के नहीं हो जाते, जहाँ तक मुझे हाँ, डिमांड कुछ ज्यादा नहीं है आपकी, भी बता दो हमारे सबको। तो आपकी थोड़ी ना, अपनी बताइए आप। तो कैसा लग रहा है आपको भोजन? एक नंबर बना, बहुत टेस्टी। पकौड़े खा के बताइए, आज पकौड़े से सबसे ज्यादा पापा खुश हुए हैं, मम्मी खुश हुई हैं। करारे बने एकदम, आवाज आ रही है ना, एकदम करारे। और अब भी आपके लिए गरम गरम बनाए हैं पकौड़े। बनते हैं ना जिस दिन, उस दिन यही हो जाता है कि सबको जो है गरम ही पसंद है। अभी इवन मेरे बच्चे आएंगे, वो भी कहेंगे मम्मी ठंडे मत बना के रखना। 4-5 बार तो कढ़ाई, 4-5 बार कढ़ाई बन चढ़ जाती है। तो अब जो है आज बच्चों का टाइम चेंज हो गया, तो वो लोग आज 3 बजे के बाद आएंगे, और अभी बज रहे हैं 2। तो अब आपके खाने के बाद हम लोग सब जो है 1 घंटे रेस्ट करेंगे, और सब में रेस्ट में छोटकी रेस्ट करने ऑलरेडी जा चुकी हैं, और मम्मी पापा को आप देख रहे हैं, पापा के रेस्ट का तरीका आप सभी पहचानते ही हैं फ़ोन के साथ। और यहाँ मम्मी कुछ कर रही हैं। मम्मी यहाँ क्या कर रहे हैं आप बताएं? भगवान के लिए स्वेटर बुना जा रहा है ना मम्मी? अब हमारे घर के जो भगवान सब हैं, हम जब स्वेटर पहन रहे हैं तो भगवान को भी पहनाया जाएगा, तो भगवान के लिए मम्मी स्वेटर बुन रहे हैं। हाँ, छोटा सा एक बुन चुकी है मम्मी। कहाँ रखा है मम्मी? अच्छा, पहना दिया गया है भगवान जी को। ये देखिए, हम दिखाते हैं, ये देखिए हमारी लक्ष्मी मैया ने जो है वो मम्मी का बुना हुआ स्वेटर पहन लिया है। आज मैं मंदिर गई थी, तो मंदिर में भी सभी देवियों को शॉल
और सभी भगवान की मूर्तियों को ना शॉल ओढ़ा दी गई है। और अब ये बन रहा है ना, चलिए सबके लिए बहुत बढ़िया। तो ये सब कुछ चल रहा है हमारे घर में गाइस, यहाँ खाना चल रहा है, हम खा चुके हैं और बच्चे आने का वेट हो रहा है। तो जो भी कुछ डला है, कल दीदी के यहाँ गए थे, व्लॉग में आप देखेंगे। बहुत दिन से दीदी नहीं आ रही थी, मैंने बताया था उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी, तो हमने कहा चलो हम ही चल पड़ते हैं, तो हम दोनों गई थी मिलने। उसके बाद फिर कुछ शूट नहीं किया, फिर आज भी सुबह से काम में लगे हुए थे, तो अभी बस जस्ट मुझे ध्यान आया कि अब जब ये खाने बैठ रहे हैं तो फाइनली कुछ रिकॉर्ड। हाँ, तो इस व्लॉग को यहीं एंड कर ही देते हैं। अब जो भी है रिकॉर्ड हुआ थोड़ा बहुत वो आप शेयर कर दीजिए। छोटी बहू बड़ा बुरा मान जाएंगी, थोड़ा उनका रिकॉर्ड कर दो। छोटी बहू सो गई हैं, वो सो चुकी हैं। अब वो क्या है ना कि सुबह उठ जाती है अर्ली मॉर्निंग, और थोड़ा नींद पसंद है उन्हें, तो वो जल्दी से सो जाती हैं। लास्ट पापा ने जब खाया ना तो वो चली गई। ओके, ठीक है, तो आप ही बाय बाय कर दीजिए आज। खा लो पहले। व्लॉग्स को प्लीज भर भर के लाइक करिए, शेयर करिए। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। @Aneesh और अनीता ठाकुर 1032 दोनों ही आप इंस्टाग्राम पे जाके और बहुत अच्छे अच्छे रील्स देख सकते हैं। ये भी डालती हूँ, मैं भी डालता रहता हूँ, फॉलो कीजिए। ठीक है। और अगर आप लोगों को, जैसे कल बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि कार्तिक ने बहुत सुंदर भजन गाया है, तो प्लीज आप उन सबको ना शेयर करेंगे ना, तो हमारी विजिबिलिटी भी बढ़ेगी, सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा, हमारा पूरा चैनल ग्रो करेगा। बिना आपके तो हम कुछ भी नहीं है ना, मैं कई बार कह चुका हूँ, है ना। सही बात। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सर्दियों का मजा लेते रहिए। साग और सब्जियां जो सर्दियों में आती हैं, साग खूब बनाइए, सब कुछ बना के खाते रहिए, साग खाइए, सलाद अपने खाइए, जीवन को आनंद से भरते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, राधे राधे।